क्लेवर रॉबिट एंड फूलिश लायन एंड फॉक्स। चतुर खरगोश और मूर्ख शेर और लोमड़ी। एक घने जंगल में बंटी नाम का एक चतुर खरगोश रहता था। उसी जंगल का राजा शेर बहुत ही क्रूरियल था। वो अपनी मजाक के लिए शेर करता था। राजा शेर का प्रधान था फॉक्स। वो भी राजा जैसा ही था। वो हमेशा जंगल के जानवरों के खिलाफ शेर से बातें करता था। जंगल के सारे जानवर इस वजह से बहुत परेशान हो चुके थे। इसीलिए इस पर कोई मार्ग निकालने के लिए एक सुबह बुलाते हैं। वहाँ जंगल के सभी जानवर रहते हैं। तब हाथी कहता है, अरे साथियों, इस शेर ने तो हमेशा परेशान करके छोड़ा है। अगर ऐसा ही रहा तो जंगल में एक भी जानवर जिंदा नहीं बचेगा। हाँ हाथी भाई, सही कहा। अरे वो बंटी, तुम तो बहुत होशियार हो, तो तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ, पर हाँ, अब राजा का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ये सारी बातें फॉक्स सुन लेता है और तुरंत जाकर शेर को सब बता देता है। जब ये बातें शेर सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या क्या कहा? अब ये जानवर एक शेर की मतलब जंगल के राजा का बंदोबस्त करेंगे। चलो मेरे साथ, अभी इनको मजा चखाता हूँ। वैसा कहकर शेर और फॉक्स उस जगह पर जाते हैं जहां पर सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। शेर को देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बेवकूफ जानवरों, तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? शेर गुस्से में ये सब कहता है और तभी पास में खड़ी हुई हिरन पर पंजा मारता है और उसे घायल कर देता है। तब बंटी हिरन को बचाने के लिए आगे आता है और कहता है, अरे शेर राजा, हमें माफ कर दो। आज के बाद वैसा कुछ नहीं होगा। माफ कर दो हम नादान जानवरों को जो आपसे वैर करने जा रहे थे। बंटी की बातें सुनकर शेर और फॉक्स वहां से चले जाते हैं। घायल हिरन की मलहम पट्टी किया जाते हैं। इधर बाकी जानवर बंटी से पूछने लगते हैं कि उन्होंने शेर से माफी क्यों मांगी। तब बंटी कहता है, अरे अभी माफी नहीं मांगते तो वो हमें हिरन के जैसा घायल करके छोड़ देता मरने के लिए। इस शेर को सबक सिखाने के लिए पहले इस चमचे फॉक्स का कुछ करना होगा। अब आप सब लोग ये मेरे पर छोड़ दो। अब देखो कैसे मैं इस फॉक्स को मजा चखाता हूँ। बंटी वैसा कहकर वहां चले जाता है। उसी जंगल में एक कुआं था, क्योंकि वो बहुत गहरा होता है। बंटी एक ही रस्सी से दोनों बकेट जोड़ देता है और उस कुएं के बीच में लगा देता है और वहां बंटी फॉक्स के आने का राह देखने लगता है। तभी वो फॉक्स आते हुए दिखाई देता है। तब बंटी एक बकेट में कूदा और वो बकेट नीचे चले जाता है। ये सब फॉक्स देख लेता है और कुएं के पास आकर कहता है, अरे वो बंटी, अरे वो बंटी, इस कुएं में क्यों कूद गया? तुम ठीक तो हो ना? यहाँ मरने का इतना ही शौक था तो हमारे शेर राजा के पास जाते, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी कर देते। हे। अरे फॉक्स भाई, मैं क्यों पागल हूँ जो मरने इस कुएं में कूदूंगा? अरे यहाँ तो बहुत सारा खजाना है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी यहाँ आ सकते हो, पर वहाँ अपनी कोई निशानी कुएं के पास छोड़ देना। बंटी की बातें सुनकर फॉक्स के मन में लालच फूट जाता है। फॉक्स अपनी एक अंगूठी कुएं के पास रख देता है और फॉक्स भी ऊपर के एक बकेट में कूद जाता है। फॉक्स की वजह से बंटी की बकेट ऊपर जाने लगती है और फॉक्स नीचे देखते ही बंटी ऊपर आ जाता है और ऊपर से वो रस्सी तोड़ देता है। फॉक्स नीचे आवाज देने लगता है, अरे बंटी, मुझे बाहर निकालो। ये क्या किया है तुमने? मुझे बेवकूफ़ बना दिया। जब ये बात शेर को पता चलेगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ देगा, मार डालेगा। अब एक मुसीबत का एंड हो गया है। अब बारी है शेर की, अब उसको सबक सिखाना है। बंटी तुरंत शेर के पास जाता है और घबराने का नाटक करते हुए शेर से कहता है,
शेर राजा, आपका प्रिय साथी फॉक्स को एक दूसरे शेर ने मार दिया है। क्या कहा? इस जंगल में एक और शेर? नहीं, ये नहीं हो सकता। और मेरे साथी को मारने की किस शेर की इतनी हिम्मत? तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। उस शेर ने आपके फॉक्स को मारा और जंगल के कुएं में उस फॉक्स को लेकर छुप गया है। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देखकर तसल्ली कीजिए। शेर भी बंटी की बातें में आ जाता है और उस कुएं के पास जाता है। वहां पर उसकी फॉक्स की अंगूठी दिखाई। अंगूठी को देखकर शेर कहता है, अरे ये तो मेरे प्यारे साथी की अंगूठी है। मेरे प्यारे साथी की किसी ने मारा। मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे वो शेर कहाँ छुप कर बैठा है? हिम्मत है तो बाहर निकल और मुझसे मुकाबला कर। शेर के वैसे कहने से पर भी कुएं से कोई बाहर नहीं आता और तब शेर कुएं में झुककर देखता है। तब उसे उसका ही प्रतिबिंब पानी में दिखता है, पर वो सोचता है कि वो दूसरा शेर है और तब वो भी उस पानी में छलांग मारता है और पानी में डूबने लगता है। अरे अरे मैं डूब रहा हूँ, अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। इस तरह शेर पानी में डूबने से बचने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बचता नहीं और वो वहीं पर डूब के मार जाता है। इस तरह से बंटी अपनी होशियारी दिखाकर फॉक्स और शेर को बेवकूफ़ बनाता है। सारे जानवर फॉक्स और शेर की मरने की बात सुनकर खुशी हो जाते हैं और बंटी को बहुत गुन गाने लगते हैं।